हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 9 की जो एक्सरसाइज हैं चैप्टर 2 की उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में कुछ एक्सरसाइज करी हुई थी, उन्हीं एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखें आप लोग। मेटल कंपाउंड ए, मतलब एक कंपाउंड मेटल है, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर वो रिएक्ट करता है तो वो एक इफरवेसेंस निकलती है, मतलब गैस फॉर्म में, है ना। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, जो कि क्या करती है, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है एक तरह से, है ना। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक बैलेंस इक्वेशन लिखना है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कि एक कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से देख सकते हैं, ये यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, इसको देखें। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ में रिएक्ट करा जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम क्लोराइड, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसी के साथ में एक गैस फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही क्या करती है, बर्निंग कैंडल जो होती है उसको एक्सटिंग्विश करती है, मतलब उसको बुझा देती है। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल, उसकी बैलेंस इक्वेशन ये है, इस तरह से आपको लिखना है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution? अब आपको रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का है ये, जिसमें HCl और HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, है ना, शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो हैं एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। और ये ग्लूकोज और एल्कोहल जो हैं ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर दिया हुआ है, इसको आप लोग देखें। द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। ये जो डिसोशिएट होते हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन आयन फॉर्म करते हैं या हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के साथ में ये जो हाइड्रोजन आयन है क्या बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा है। हाइड्रोजन आयन कंबाइन विथ H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। द रिएक्शन इज फॉलोज। तो ये इसकी रिएक्शन दी हुई है, जैसे जिस तरह से HCl फॉर्म होता है, HCl से हाइड्रोजन आयन फॉर्म होगा और वो हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के साथ में क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जबकि क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, जिसमें ऑलरेडी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। दीज कैन नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। ये क्या होते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल जो होते हैं ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं, और हाइड्रोजन जब डिसोसिएट नहीं होंगे तो हाइड्रोजन आयन भी फॉर्म नहीं होगा, हैं दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। यही वजह है कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो एसिड होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है एसिड डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म आयन। वो क्या बना लेते हैं, आयन फॉर्म करते हैं। दीज आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस। अब क्या होता है कि इसमें पूछ रहे हैं कि जो ड्राई HCl गैस है ना, वो लिटमस पेपर के साथ में कलर चेंज नहीं करती, क्योंकि अब एक तरह से क्या है, ये जो होता है ये एसिड होता है, मतलब उसका कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन ड्राई के साथ में नहीं चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये इसका आंसर है, कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय हाइड्रोजन आयन।
जो हाइड्रोजन आयन की वजह से उसका कलर चेंज होता है। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन, मतलब जो ड्राई HCl गैस जो होती है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन ही नहीं होता है। इट इज़ ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, वो केवल किस में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन फॉर्म होते हैं। दैट एन एसिड डिसोसिएट टू गिव आयन, उसी में वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। सिंस इन दिस केस नाइदर HCl इज इन द एक्वस फॉर्म नोट द लिटमस पेपर इज वेट, है ना। अगर वो एक्वस फॉर्म में नहीं होगा तो जो लिटमस पेपर है वो भी क्या होगा, गीला नहीं होगा। देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज, जिसकी वजह से वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, मतलब जब एसिड को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, वाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, मतलब कि जब आप एसिड को डाइल्यूट करना है तो उस कंडीशन में आप एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर में एसिड को ऐड करा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है, इसको देखें आप। सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग इन एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, जब वाटर को, वो एसिड को वाटर में डिजॉल्व करा जाता है तो एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा ये रिकमेंड करा जाता है कि एसिड को हमेशा वाटर में आपको ऐड करना है। इफ़ it is done the other way then it is possible that because of the large amount of heat generated, अब अगर आप एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। द मिक्सचर स्प्लैशेस आउट एंड कॉजेज बर्न, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मिक्सचर होगा, और ये जो मिक्सचर है इसमें अगर आपने वाटर लिया हुआ है ना और इसमें आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मिक्सचर में यहाँ पर एसिड लिया हुआ है और एसिड में आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण वो एकदम स्प्लैश आउट होती है, बाहर निकलती है, जिससे कि आप क्या हो सकता है, अपने शरीर में जो है बर्निंग हो सकती है, जल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या होता है कि वाटर में एसिड को ऐड करा जाता है, ना कि एसिड में वाटर को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, मतलब जो हाइड्रोनियम आयन होता है जब आप एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में हाइड्रोनियम आयन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है, अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, तो किस तरह से वो अफेक्ट होता है जब आप एसिड को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। सिंपल सा आंसर है इसका, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेज, और इसका मतलब क्या हुआ कि वो एसिड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होती जा रही है मीन हाइड्रोनियम आयन जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन के लिए बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए आप देखें, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप किसी बेस में मतलब जैसे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें आप किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन में अगर आप किसी बेस को डिसॉल्व करते हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन पर, तो उसमें सीधा सा कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप बेस ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और है ये, देखें। अब यहाँ क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। द पीएच ऑफ ए इज 6 और जो ए सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या है 6 है, एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8 और बी का 8 है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो आपको बताना है कि इन दोनों सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा। विच ऑफ दीज इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, और इसमें से कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। तो सिंपल सा है, जो पीएच स्केल अपन ने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 इंडिकेट्स ए बेसिक सॉल्यूशन, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। और उस कंडीशन में देयरफॉर द सॉल्यूशन विथ पीएच 6, तो जिसका पीएच क्या है 6 है वो क्या होगा, एसिडिक, एंड हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, और उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, देन द सॉल्यूशन ऑफ पीएच 8 विच इज़ बेसिक, और जिसका पीएच कम है वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको किस टाइप का जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, है ना, वो किस तरह से इफेक्ट करता है उसके सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर, है ना। तो किसी सॉल्यूशन को किस तरह से अफेक्ट करता है वो, यही आपको बताना है। तो इसका सीधा सा आंसर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कैन हैव ए वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन जो होता है हाइड्रोजन आयन का वो जो सॉल्यूशन है उस पर डिफरेंट टाइप से अफेक्ट डालता है। विथ एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, अगर हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, द सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। वाइल एंड डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन की बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।